बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरल ड्रा के ऊपर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम एक फ़ोटो को कन्वर्ट करेंगे, पहले क्लिप आर्ट में और उसके बाद फिर उसको हम लाइन आर्ट में कन्वर्ट करेंगे। और ये बहुत ही मुफीद वीडियो है। जो कोरल ड्रा को रेगुलर यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका इस काम से अक्सर वास्ता पड़ता है। इसमें हमें थोड़ी सी हेल्प जो है इस काम को कंप्लीट करने के लिए वो फ़ोटोशॉप से भी लेना पड़ेगी। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। इसके अंदर हम कोई एक इमेज ले आएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये दो इमेज पड़े हैं, एक ये है। इन दोनों में से एक ले लेते हैं हम। सपोज़ कि मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो हम फ़ोटोशॉप में लाएंगे। यहाँ लाकर हम इसको थोड़ा रीसाइज़ कर लेंगे। ये क्रॉप टूल के साथ हम इसको थोड़ा, इसकी जो वाइट बैकग्राउंड है ज़्यादा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा जो है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। अब हम इसका पहले मोड चेंज करेंगे। हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप इमेज में आएंगे। इमेज से पहला ही जो हमारी जो कमांड है वो मोड की है। इसके ऊपर आप आएंगे तो देखेंगे कि पहले ये RGB कलर में है। हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के साथ इसके अंदर जो कलर स्कीम्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। जो भी कलर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब ये हमारा इमेज जो है ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फ़िल्टर में। यहाँ से व्यूअर्स हमने लेना है स्केच और फर्दर उसका हमने लेना है फ़ोटोकॉपी। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे हमारा फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो गया है, लेकिन हम इसकी कुछ सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। हमें थोड़ी सी डिटेल को बढ़ाना होगा। यानी कि आप इसको इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे कि ये देखें, जितना बढ़ाएंगे उतना ये इसका आउटलाइन जो है वो ख़राब हो रही है, ज़्यादा मोटी हो रही है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। हम डिटेल को देखेंगे कहाँ पे हमें ज़्यादा सूटेबल है। ये 6 और 7 पर ही ऑटोमेटिक भी आया था और यही इसकी सूटेबल पोजीशन है। हम डार्कनेस को बढ़ा कर देख लेते हैं या कम करके, कोई इसमें बेहतरी आती है इमेज में। ये डार्कनेस बढ़ाने से इसमें कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, इसकी डिटेल में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे ओके। अब ये हमारे पास इमेज आ गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो इमेज है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है मटेरियल पड़ा है, जिससे हम अपने रबड़ के साथ हम इसको डिलीट कर लेते हैं, रिमूवर के साथ। ये हम यहाँ से ऊपर से इसके जो हेयर्स हैं कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम यहाँ से यहीं पे हम इसकी कांस्टेंट कर लेंगे। यहाँ से इसको ठीक करने के बाद इस इमेज को सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के लिए ये हमें उसी डायरेक्टरी में ले गया है जहाँ पे हम हैं। इसको हम JPG फॉर्मेट में सेव करेंगे। हम इसका नाम लिख लेते हैं आमिर ख़ान और हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। इससे आप ओके कर दें इस डायलॉग बॉक्स को और इस इमेज को यहाँ से अब हम कर देंगे क्लोज़। सेव एज़ करने का व्यूअर्स हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा ओरिजिनल जो इमेज है वो हमारे पास वैसे का वैसा है और हमें एक नई फ़ाइल जो है वो नए इमेज के लिए जो हमने स्केच जो हमने बनाया है उसके लिए मिल गई है। अब हम इस फाइल को यहाँ से कोरल ड्रा में लेके जाएंगे। वहाँ जाकर हम इसको लाइन आर्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। पेज साइज़ से हमें कोई गर्ज नहीं है, जो भी हो वो चलेगा। हम आते हैं अपने मुतल्लिका फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारे इमेज पड़े हैं। अब इसी इमेज को हम यहाँ से उठाएंगे, उठाकर हम कोरल ड्रा में ले जाएंगे। ये हमने इसको ड्रॉप कर लिया कोरल ड्रा के अंदर। काफ़ी बड़ा साइज़ है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास जो है ये फ़ोटोकॉपी जो हमने वहाँ पे की थी स्केच के अंदर जाके, ये वो वाला हमारे पास इमेज है। मैं इसके बराबर यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है उसको भी रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने इसको कितना चेंज किया है। ये ओरिजिनल इमेज भी हम यहाँ पे ले आए हैं। क्रॉपिंग आप इसकी यहाँ पे भी कर सकते हैं। कोरल ड्रा जो जितने भी इसके फ्रेश वर्जन हैं उनके अंदर क्रॉप का जो सहूलत है वो अवेलेबल है। ये हमारे पास ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है। याद रखिए व्यूअर्स कि ये अभी तक हमारे पास एक बिटमैप की ही फॉर्म में है, ये लाइन वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो हमने फ़ोटोशॉप के अंदर जाकर जो स्केच और फोटोकॉपी हमने बनाई थी वो है। अब हम इसको लाइन वर्क में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए अभी हम फ़िलहाल हम इसमें कोई भी कलर भरें तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि ये एक बिट मैप है। जब भी कोई इमेज जो है वो सिलेक्ट होता है तो ये एडिट बिट मैप और ट्रेस बिट मैप की जो ऑप्शंस हैं ये ऑन हो जाते हैं खुद ब खुद। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम आएंगे ट्रेस में। ट्रेस में आने के बाद तीसरा ऑप्शन आउटलाइन का है। आउटलाइन में पहला ही है लाइन आर्ट, हम इसको लाइन आर्ट में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली ये वाला डायलॉग बॉक्स नहीं आता क्योंकि हमारी इमेज का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हमें पूछ रहा है कि अगर आप इसको इसी साइज़ में करेंगे, ट्रेस करेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होगी। तो लिहाजा हम कह देंगे कि हमारे बिट मैप को रिड्यूस कर ले ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, और हम रिड्यूस बिट मैप के ऊपर क्लिक कर देंगे। रिड्यूस बिट मैप, ये हमारे पास ओरिजिनल है, ये जो डेवलप होगा वो होगा। अब ये हमारा जो है इमेज ये लाइन आर्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा व्यूअर्स। ये देखिए नाजरीन, हमारे पास जो इसने इमेज जो दिया है हमें फ़िलहाल इस शक्ल में दिया है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक हमने ये बैकग्राउंड यहाँ से चेकड है, हमने इसको यहाँ से अनचेक करना है। तो ये देखें ये वाइट ही है और ये इस तरफ इमेज में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। आप वाज़ी तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सा वर्किंग है जबकि यहाँ पे वो क्लीन हो गया है। अब हम इस इमेज की डिटेल को सेट करेंगे, हम इसमें डिटेल बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। जी नाज़रीन, जैसे ही हमने डिटेल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया तो हमारे पास ये काफ़ी सारी डिटेल तो आ गई है, लेकिन थोड़ा सा इमेज हमें ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। आप इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें पूरी तरह अंदाज़ा हो सके। आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इसके अंदर जो डिटेल है वो भी कुछ ज़्यादा आ गई है। हम इसको इसलिए हम इसकी डिटेल को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं इसको, फिर देखते हैं कि इसका क्या बनता है। ये बहुत कम हो गई है, इसका मतलब है कि हमें इसके दरमियान में कहीं इसको रखना चाहिए। ये इसकी डिटेल को हमेशा आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। इसी तरह इसके बाद फिर हम इसके कॉर्नर जो अंदर ड्राइंग के बनते हैं उनको आपने यहाँ से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कॉर्नर्स बन रहे होते हैं तो उन्हें भी आपने राउंड करना होता है। बिल्कुल जो कॉर्नर्स होंगे, शार्प एजेस होंगे, वो हमें हमारी ड्राइंग को इतना खूबसूरत नहीं बनाएंगे, हमें उन्हें थोड़ा सा राउंड करना होगा। यहाँ से हमने उसको राउंड कर लिया। अब अगर चाहें आप तो यहाँ से इसकी बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको आप बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, हम करते हैं ओके। हम आएंगे बाहर, बाहर आकर ये हमारे पास एक इमेज जो है वो हमारा ट्रेस हो गया है। हम इसको अगर चाहें, जो क्लिप आर्ट बना था वो है, और ये हमारे पास अब लाइन आर्ट आ गया है। अब लाइन आर्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये देखें ये ग्रुप्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि ये अब लाइन आर्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये ग्रुप फॉर्म में है। हम इसको यहाँ से अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करेंगे तो ये हमारा पूरा इमेज जो है ये मुकम्मल तौर पर अपने होल पीसेस में जो है वो डिवाइड हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ लाकर देखें तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके 4119 ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर अब लाइन आर्ट की शक्ल में आ गए हैं। हम इसे करते हैं अनसेलेक्ट करते हैं, और साथ ही हम इसकी जो बैकग्राउंड है, ये देखिए एक ही क्लिक से हमारी जितनी इसकी बैकग्राउंड है उतनी इसकी बैकग्राउंड अवेलेबल है, मौजूद है। अगर आप उसमें कोई और कलर फिल करेंगे तो वो देखें वो फिल हो रहा है। इसको हमने यहाँ से हटा देना है, तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास एक इमेज जो है मुकम्मल तौर पर एक लाइन वर्क में मौजूद है। आप चाहें तो इसमें कोई और कलर फिल करना चाहें वो भी इसमें फिल हो जाएगा। अब जैसे ही हमने और कलर फिल किया तो आपने देखा कि वो पूरे का पूरा ही ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मेन वाइट एरियाज़ हैं आप उन्हें भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो प्लेन एरिया है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस प्लेन एरिया ये एक भी सेकेंडरी बैकग्राउंड कह लें आप बनी हुई है। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा ओपन हो गया है, कुछ बाकी एरियाज़ में बचा है। आप उसे भी यहाँ से ढूंढकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप चाहें सिलेक्शन करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपकी डिटेल्स कुछ यहाँ पे और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये भी याद रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आप डिलीट करेंगे बाज़ औक़ात तो फिर वो आपका असल इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वही ख़राब हो जाएगा। आपने उन चीज़ों को भी डिलीट नहीं करना है। जैसा कि हम इस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं तो ये हमारी ये वाली लाइन भी पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ से डिलीट नहीं करें, इसी में हमारा फ़ायदा है। ये कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स इसकी होती हैं। यहाँ भी इसके अंदर भी देखें, ये जो हमारा ग्रीन एरिया जो है, आप कहीं प्लेन जगह से उसको सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें, जैसा कि मैं यहाँ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ये डिलीट हो गया। इसी तरह ईयर्स के ऊपर आप देख लें, कानों के ऊपर ये डिलीट हो गया। इस आँख के ऊपर भी एक ये वाला पोर्शन जो है ये एक्स्ट्रा है। इसी तरह इस कान में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये देखें व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे सपोज़ के ये जो इसकी आउटलाइन बनी हुई है मोटी सारी, अगर आप इसको क्लिक करके डिलीट कर देंगे फिर वो आपके पूरे इमेज के अंदर से वो डिलीट हो जाएगी और इमेज आपका जो है वो अपनी असल शक्ल में नज़र नहीं आएगा। लिहाजा उसको जो है अब हमने डिलीट नहीं करना। मैक्सिमम जो हम डिलीट कर सकते थे हमने कर लिया। अब ये तीनों शक्लें हमारे पास आ गई हैं। ये है हमारा ओरिजिनल इमेज। स्टेप्स आप याद रखें, हम इसको लेके गए फ़ोटोशॉप में, वहाँ पे हमने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। फिर हमने इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगाया। उसके बाद फ़िल्टर लगाने के बाद हमने इसको सेव एज़ किया और फिर हमने उसको इंपोर्ट करके यहाँ कोरल ड्रा में लेके आए उस जेपीजी इमेज को। यहाँ आकर हमने इसको लाइन आर्ट में कन्वर्ट किया, जो कि हमारे पास ये मौजूद है। अब आप इसमें जो भी कलर आप फिल करेंगे ये उसी कलर में ये शिफ्ट हो जाएगी। आप इसमें जो चाहें कलर वो फिल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। आप ज़रूरत के मुताबिक अपना कोई काम इस तरह निकाल सकते हैं, कल को आप किसी मकसद के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आखिर में रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।